हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ कि कैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्रैक करना है। साथ ही आपको बताती हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अभी जो एडमिट कार्ड है वो 26 से के एग्ज़ाम के भी नहीं आए हैं। ठीक है, वो जैसे ही आएंगे तो चैनल पर अपडेट हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। तो आज की जो मेरी क्लास है वो वोकेबलरी की है। जैसे मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम पे अपडेट डाला था कि शाम को 7 बजे मेरी क्लासेस आएंगी। कल से लाइव होगी, आज से लाइव नहीं है। ठीक है, आज जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। तो मेरी क्लास 1 है वोकेबलरी की। वोकेबलरी जो हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे DSSB का हो या स्टेट लेवल का हो। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये वोकेबलरी उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। एक खास बात है इस वोकेबलरी की, हम अल्फ़ाबेट वाइज पढ़ेंगे। यानी पहले हम ए से ए रिलेटेड वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर बी, फिर सी, डी एंड देन सो ऑन अप टू जेड। जितने भी वोकेबलरी जो है, जितने भी अल्फ़ाबेट से आती हैं, मैं वहाँ से आपको ये सारे पढ़ाऊँगी। सबसे पहले क्लास 1 है आज की। हम डेली के 5 वर्ड्स करेंगे। ठीक है, डेली के 5 वर्ड्स। उससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपको ये जल्दी याद रहेंगे। और वीक के एंड में यानी सैटरडे में आपका एक छोटा सा टेस्ट हुआ करेगा, वो भी लाइव। ठीक है, उसमें आप अपने आप को चेक करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और आप किस लेवल पे लाई कर रहे हैं अभी। So let's start our today's class with English vocabulary part 1 and class 1. First word is amphi. एम्फी के बारे में सभी को पता है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी कि दोनों। एम्फीबियंस के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में। एम्फीबियंस कौन होते हैं? पानी वाले कीड़े या मछलियाँ, उन सबको हम एम्फीबियंस कहते हैं। ऐसी एक और वर्ड है एम्फी से, एम्फीबोलॉजी। तो ये 2 मीनिंग वर्ड्स है, यानी कि 2 अर्थ वाले शब्द। अगर किसी वर्ड के 2 मीनिंग है तो उसको हम एम्फीबोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना और इसको नोट डाउन कर लेना अपने रजिस्टर पे या कहीं भी जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं। सेकंड वर्ड है बेल। बेल और बेली। ठीक है, ये स्लैश में है, ये बेली है ये वर्ड। तो आपको वो नहीं सोचना है, क्योंकि कुछ वर्ड इससे स्टार्ट होंगे, कुछ बेल से स्टार्ट होंगे। इसका मतलब होता है वॉर या वॉर से रिलेटेड चीज़ें, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड कुछ भी चीज़। जैसे पहला वर्ड है बेलिकोस। बेलिकोस होता है वॉर लाइक सिचुएशन, मतलब एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना जिसमें तुम्हें लड़ाई होने की संभावना हो। दूसरी बेलिगेरेंट, हॉस्टाइल होता है, रेडी टू फाइट, जो हमेशा फाइट के लिए रेडी रहे। रिबल, रिबल वो पर्सन होता है, ठीक है, हु अपोज एंड फाइट, जो फाइट के अपोज रहता है, यानी कि जिसको फाइट पसंद नहीं है। ट्रुकुलेंस, ये होता है फाइट रिलेटेड, ये भी फाइट से संबंधित है। और बेलिकोस्टी, ये लव टू फाइट, जिससे फाइट करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस वर्ड को ध्यान रखना। अभी एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी वर्ड आएगा तो इसका मतलब यही है कि ये वॉर से सिचुएटेड है, बिल्कुल वॉर लाइक सिचुएशन से अकॉर्डिंग ये वर्ड है, इसका मीनिंग। ठीक है, वॉर से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, बेनी। बेनी का मतलब होता है गुड और वेल, अच्छा और बहुत अच्छा। ठीक है, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है पर्सन हु गिव्स मनी टू कॉज, यानी दान देने वाला आदमी। जो बहुत दान पुण्य करता है उसको बेनिफैक्टर कहते हैं। दूसरा होता है बेनिफिशियल, ये बहुत इजी वर्ड है, फायदेमंद, प्रोड्यूसिंग गुड इफेक्ट। ठीक है, बेनिवोलेंट, हम बोलते हैं ना, ही इज़ अ काइंड, जेनरस एंड बेनिवोलेंट पर्सन। बेनिवोलेंट होता है जो बहुत परोपकारी आदमी होता है, जो हमेशा काइंडनेस और गुडविल के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो इससे बेनी से बने हुए हमारे 3 वर्ड्स यहाँ पर हैं, अच्छे से नोट डाउन करो और इसको पढ़ लो। नेक्स्ट वर्ड है कैंड। ग्लोइंग और इरिडेसेंट। ठीक है, ग्लोइंग होना, आपने कैंडल वर्ड सुना है, कैंडल ग्लो करती है। ठीक है ना, ऐसी कैंडिड। कैंडिड इमेजेस के बारे में सुना कि हमारी कैंडिड फोटो आई है, तो ये फ्री फ्रॉम बायोस, यानी कि स्पष्टवादी, जो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा वर्ड है कैंडल, गिव्स लाइट। इनकैंडिसेंट, इसका मतलब है वाइट, ग्लोइंग, ल्यूमिनस और विवेशियस। विवेशियस कई बार एग्जाम में ये वर्ड बहुत देखा गया है। इसका मतलब भी, विवेशियस का मतलब भी यही होता है। ठीक है, वाइट, ग्लोइंग, ल्यूमिनस। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैप्ट और कैप्ट, दोनों का मतलब है लेकिन स्पेलिंग अलग है, टेक और होल्ड। इंटरसेप्ट, ठीक है, टू स्टॉप, इंटरप्ट, अवरोधन हिंदी में। प्रिसीव, टू टेक नोटिस ऑफ समथिंग, ठीक है, कि किसी चीज़ को नोटिस करना यानी समझना। कैप्टिवेशन, कैप्टिवेशन का मतलब होता है टेकिंग होल्ड ऑफ, ठीक है, टेकिंग होल्ड ऑफ करना यानी मरोड़म करना। और कैप्टिवेशली, टू टेंड टू समथिंग ऑब्जेक्शन, यानी गुप्त रूप से, सीक्रेट तरीके से। तो आज की क्लास में मैंने आपको 5 वर्ड्स कराए हैं, आप इसको तैयार कीजिए, पढ़िए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए। और कल हम इसके आगे के नेक्स्ट वर्ड्स करेंगे, नेक्स्ट 5 वर्ड्स। डेली की हमारी क्लास चलेगी वोकेबलरी की, 5 वर्ड्स की, A से Z तक।
जितने भी हमारे वोकेबलरी में आएंगे हम यहाँ कवर करेंगे और हमारे एग्ज़ाम में यही आने होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आई एम गोइंग टू साइनिंग ऑफ राइट नाउ. थैंक यू.